One member can stop your society's redevelopment process. Legal secrets and how to choose the most trusted builder. रीडेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होने से पहले ही रुक जाता है, वो भी सिर्फ एक मेंबर की वजह से। और सोचो, अगर वो मेंबर लीगल ओनर नहीं हुआ तो? टुडे लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट लीगल ब्लॉक्स इन सोसाइटी रीडेवलपमेंट। पार्ट 1, द कॉमन प्रॉब्लम। सोसाइटीज में अक्सर ऐसा होता है कि किसी मेंबर का नाम रिकॉर्ड्स में रजिस्टर ही नहीं होता, फ्लैट किसी और के नाम पे होता है, या तो नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ या लीगल एयर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अब जब रीडेवलपमेंट का टाइम आता है तो वो मेंबर मीटिंग्स में ऑब्जेक्शन उठाता है। सोसाइटी कंफ्यूज हो जाती है, इसकी बात माने या इग्नोर करे। पार्ट 2, लीगल पोजीशन। लॉ क्लियरली कहता है कि जिस इंसान के नाम पे फ्लैट है सिर्फ वही डिसीजन ले सकता है। अगर फ्लैट का ट्रांसफर लीगली नहीं हुआ हो तो वो इंसान रीडेवलपमेंट डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसके पास पावर ऑफ अटर्नी, सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट ऑर्डर है तो ये मैटर और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। पार्ट 3, सोसाइटीज मिस्टेक। अक्सर सोसाइटीज सोशल या इमोशनल प्रेशर में आ जाती है और बिना किसी क्लैरिटी के रीडेवलपमेंट रोक देती है। और यही रीजन है कि एक मेंबर की वजह से या कुछ मेंबर्स की वजह से ये प्रोसेस डिले हो जाता है, कभी कभी तो सालों तक। पार्ट 4, सॉल्यूशन एंड बिल्डर सिलेक्शन टिप। इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही सॉल्यूशन है, रीडेवलपमेंट के पहले लीगल ऑडिट करवाओ। चेक करो कि सारे मेंबर्स के पेपर्स क्लियर है, क्या कोई डिस्प्यूटेड ओनरशिप है, क्या नॉमिनेशन, ट्रांसफर और सक्सेशन कंप्लीट हुआ है। बुलेट रीडेवलपमेंट हम इंश्योर करते हैं कि आपके रीडेवलपमेंट प्रोसेस में कोई भी लीगली अनफिट मेंबर कोई ऑब्जेक्शन ना ले सके। हर स्टेप डॉक्यूमेंटेड होता है, लीगली वेटेड होता है एंड द प्रोसेस इज स्मूथ फ्रॉम डे 1। एक गलत डॉक्यूमेंट या एक रॉन्ग क्लेम और आपका पूरा रीडेवलपमेंट प्रोसेस सालों तक डिले हो सकता है। तो सोच समझ कर डिसीजन लो, बिल्डर भी ट्रस्टेड हो और प्रोसेस भी वेरीफाइड हो। बुलेट रीडेवलपमेंट के साथ नो लीगल लूज एंड्स, ओनली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।